नमस्ते। द नेहाज़ डिवाइन वर्ल्ड में आपका स्वागत है। आज हम धनुरासन देखने वाले हैं। धनुरासन मतलब अपने शरीर को धनुष के समान बना देना। जब हम धनुरासन करते हैं तो उसके बहुत सारे फ़ायदे होते हैं और पहले हम फ़ायदे जानेंगे और उसके बाद धनुरासन करेंगे। जब हम धनुरासन करते हैं तो हमारा जो स्टमक एरिया है यानी कि लोअर एब्डोमेन, ये वाला एरिया और जो हमारे सेक्स ऑर्गन हैं, इन दोनों पे बहुत अच्छी तरह से वर्क होता है। क्योंकि जब हम धनुरासन करते हैं तब हम अपने स्टमक के बल लेटते हैं और अपनी थाइज़ को पीछे से फोल्ड करते हैं और खींचते हैं। जब हम थाइज़ को पीछे से खींचते हैं यानी अपने पैरों को पकड़कर पीछे से खींचते हैं तो हमारे शोल्डर भी अच्छी तरह वर्क करते क्योंकि हमारे हाथ दोनों पीछे की तरफ जाते। तो हमारा शेप जो है बॉडी का वो तो अच्छा होता ही है, साथ ही साथ जो हमारे एल्बो हैं वो स्ट्रॉन्ग होते हैं, हमारी जो रिस्ट है वो स्ट्रॉन्ग होती है, हमारे थाइस का जो एरिया है वो बहुत अच्छी तरह से वर्क करता, लोअर एब्डोमेन जो हमारा है वो बहुत अच्छी तरह से काम करता। जो भी हमारे पास एनर्जी है, हम जब अपने पैरों को खींचते हैं तो एक्स्ट्रा एनर्जी लगती है यानी कि ज़्यादा ताकत लगती है इस एक्सरसाइज को करने के लिए। इसके लिए जो हमारे लंग्स की कैपेसिटी है वो भी इंक्रीज होती है क्योंकि जब हम अपने शरीर को खींचते हैं तो हम अच्छी तरह से सांसों को खींचते हैं ताकि हम ये एक्सरसाइज कर सकें। तो हमारा जो थोरेसिक एरिया है ये भी बहुत अच्छी तरह से वर्क करता, हमारी जो ब्रीदिंग है उस पर बहुत अच्छी तरह से इसका काम होता है, डाइजेशन अच्छा होता है और जो ब्लड की सप्लाई है, सबसे अच्छी बात ये हो जाती है कि जो ब्लड की हमारे शरीर में जो सप्लाई होती है वो थोड़ा और अच्छी तरह से इस आसन के दौरान होने लगती है। तो धनुष जो है जितना स्ट्रॉन्ग होता है, क्योंकि आप देखते हैं कि धनुष का एक शेप होता है, जब धनुष का शेप होता है, अगर धनुष अगर सही तरीके से बंधा हुआ नहीं है तो अगर आप कैसी भी उसके ऊपर तीर लगा करके मारें वो तीर कभी भी आगे तक नहीं जाएगी। वैसे ही हमारा शरीर हो जाता है, धनुष के आकार का बन जाता और उसके बाद जो भी हमारी लाइफ में प्रॉब्लम्स आती हैं, जो भी हम काम कर रहे होते हैं, जो कुछ भी है उसको हम बहुत अच्छी तरह फेस करते हैं। तो धनुष के समान अपने शरीर को बनाना, अपने ब्लड के प्रेशर को सही रखना यानी कि ब्लड का सप्लाई पूरी बॉडी में अच्छी तरह होना, साथ ही साथ जो हमारी स्पाइन है, क्योंकि जब हम बैक को खींचते हैं तो हमारी स्पाइन खिंच के आती है, थाइस का एरिया खिंच कर आता है। और ये भी बहुत अच्छा एक फ़ायदा ये हो जाता है कि जिनका स्टमक है यानी कि पेट जो है थोड़ा बाहर है, वो इस आसन के दौरान हमारा जो पेट की चर्बी है वो भी कम हो जाती है, थाइज़ जो है वो शेप में आती है। जो बैक थाइज़ है, जो हम एक्सरसाइज करेंगे तो देखेंगे, जब बैक थाइज़ है वो भी शेप में आती है। तो धनुरासन अभी हम देखेंगे करते कैसे हैं। मैट पे लेट जाना है, स्टमक के बल, बॉडी को सीधा रखना है, दोनों पैरों को फोल्ड करना है, दोनों पैर फोल्ड करने के बाद दोनों हाथों से पैरों को पकड़ना है, पैर को अच्छी तरह से पकड़कर धीरे धीरे अपने थाइस के भाग को और चेस्ट एरिया को साथ में उठाना है। उठाने के बाद धीरे धीरे अपने थाइस वाले भाग को खींचना है यानी अपने पैरों को ऊपर की तरफ खींचना है, जितना खींच सकते खींचेंगे। अब धीरे से गर्दन वाले भाग को ऊपर उठाएंगे, ऊपर की तरफ। अब एक्सेल करते हुए नीचे की तरफ आ जाएंगे, धीरे से हाथ को ढीला छोड़ेंगे, वापस जाएंगे, दोनों पैर फोल्ड करेंगे, दोनों हाथ से पकड़ेंगे। जब हम पैरों को खींचकर ऊपर की तरफ जाएंगे तब हम सांस लेंगे। जब हम ऊपर की तरफ पैर को खींचेंगे उस टाइम पे हम अपनी सांस को रोक के रखेंगे, सिर्फ बॉडी को खींचने की कोशिश करेंगे और एक्सेल करते हुए नीचे आएंगे। तो वापस से देखेंगे,
बॉडी को ढीला छोड़ेंगे। जब हम धनुरासन की प्रैक्टिस करते हैं और अगर हमारे पैर पकड़ में नहीं आते हैं तो हमें ध्यान ये देना होता है कि हम किसी दुपट्टे की सहायता से दुपट्टे को पैर में फंसाकर तब हम पैर को खींच सकते हैं। अगर आप इसकी एक्सरसाइज कर रहे हैं यानी कि जब आप प्रैक्टिस कर रहे हैं और आपके दोनों पैर पकड़ में नहीं आ रहे, तब आप एक पैर को पकड़कर हाथ को आगे की तरफ रखकर पैर को वापस आप खींच सकते, उठा सकते हैं। एक पैर की प्रैक्टिस। फिर धीरे से पैर को नीचे, वैसे ही दूसरी साइड पैर को पकड़ेंगे, उठाने की कोशिश करेंगे, थाइस को उठाने की कोशिश करेंगे, फिर धीरे से नीचे की तरफ आ जाएगा, हाथ पीछे। तो धीरे धीरे जब आप प्रैक्टिस करेंगे तब आप देख सकते हो कि एक दिन आप दोनों पैरों को पकड़कर फिर ऊपर की तरफ खींचकर धनुरासन कर सकते हैं। तो आपको ये प्रैक्टिस करनी है और इसका फायदा लेना है। धन्यवाद।